इस दुनिया में घोस्ट और एलियंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता? मतलब तुमने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा जिसको 26,000 से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है? और अगर तुमने अभी तक डैन डैन के एनीमे या मांगा के बारे में नहीं सुना है ना ब्रो, तो तुम बहुत पीछे रह चुके हो। और सिंपल भाषा में बोलूं ना, अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो तुम बहुत तगड़ी चीज पहले से ही मिस कर चुके हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने डैन डैन एनीमे मांगा का चैप्टर 1 कवर करा है। और जिस वीडियो को तुमने प्ले कर रखा है, उस वीडियो के अंदर मैं डैन डैन का चैप्टर 2 कवर करने वाला हूं। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर तुमने डैन डैन का चैप्टर 1 नहीं पढ़ रखा है, तो जल्दी से आई बटन पे क्लिक कर दो और चैप्टर 1 का वीडियो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना। और अगर तुमने ये दोनों वीडियो पूरे देख लिए ना ब्रो, तो तुम मुझे आगे होकर ही कमेंट करके जाओगे कि भाई कब आ रहा है डैन डैन का चैप्टर 3 के ऊपर वीडियो। और बाकी ब्रो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मेरा काम था बोलना और तुम्हारा काम था करना। और हाँ, पहले ही बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर डैन डैन के चैप्टर 2 से रिलेटेड भर भर के स्पॉयलर्स हैं, तो पहले ही स्पॉइलर अलर्ट। तो गाइस, थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर। भाई बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ मैं अंदर से यार। और 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी के अंदर मैं लाया हूँ डैन डैन के दूसरे अध्याय का वीडियो एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए ऑन गियर 5 चैनल। एंड पहले ही बोल रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना भाई, तुम्हारे को मजा आ जाएगा भाई। तो इसी बात पर शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो देखो, डैन डैन का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका और इसी के साथ एक प्रॉब्लम भी आ गई है। मोमो इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी कि पॉपी का नाम ताकाकुरा केन है। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मोमो का जो फेवरेट एक्टर है उसका नाम है ताकाकुरा केन। और वो बंदा काफी मर्दानी है, यानी कि बहुत मैस्कुलिन बंदा है, इसलिए मोमो से काफी पसंद करती है और साथ ही के अंदर एडमायर भी करती है। और फिर अगर ऐसा बंदा आकर कहे कि उसका नाम ताकाकुरा केन है, तो फिर ऑब्वियसली मोमो जैसी बंदी तो उस पर बिलीव नहीं करेगी ना। एंड फिर मोमो पॉपी को ये कहती है कि भाई तेरे नेम ने सारी हदें पार कर दी है। एंड फिर मोमो पॉपी को ये कहती है कि भाई तेरे को तो वैसे भी देख ओकल्ट चीजें पसंद है, यानी कि अजीबोगरीब चीजें पसंद है, एलियंस का तो फैन है, इसलिए आज से तेरा नाम ओकारुन है। ओकारुन। एंड ये सेम रिएक्शन पॉपी का भी होता है, लेकिन बंदे के पास अब कोई चॉइस है नहीं। और वैसे भी उसकी पर्सनालिटी के साथ ओकारुन थोड़ा थोड़ा मैच भी कर रहा है, थोड़ा क्या वैसे काफी मैच कर रहा है। तो अब से पॉपी को हम पॉपी नहीं बुलाएंगे, अब हम उसे बोलेंगे ओकारुन। एंड इसके बाद मोमो ये रियलाइज करती है कि अब मॉर्निंग हो चुकी है एंड अब उन दोनों को टर्बो ग्रैनी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मोमो पॉपी को ये कहती है कि सुबह के टाइम पर भूत नहीं निकलते हैं। और ऐसा कर, अब तू हमारे घर पर आजा, रात तक स्टे कर ले और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे टर्बो ग्रैनी से तेरा डीडी लेने के लिए। वैसे भी तू एक भूत से ज्यादा डरावना दिख रहा है इस समय। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मोमो का घर और उनके घर की एंट्रेंस पे लगा है एक टोरी गेट। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों में बता दूं कि ये टोरी गेट बेसिकली एक गेट होता है जो कि शिंटो श्राइन्स की एंट्रेंस पे लगाया जाता है, ताकि उस जगह पर पॉजिटिविटी बनी रहे। देखो भाई, इसी बात में मैंने तुमको एक नई इन्फॉर्मेशन दे दी है एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो अगर भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। एंड फिर उसके बाद मोमो ओकारुन को ये बोलती है कि उसकी दादी बॉयज के प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मतलब उसकी दादी ने मोमो के एक्स को पिछली बार जान से लगभग मार ही डाला था। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट भी नहीं है, पागल है। फिर ओकारुन इसको सुन के ये कहता है कि भाई ये बात तो मुझे अब बता रही है। और ऐसा कहते हैं वो गेट के थ्रू एंट्री ले रहा होता है अंदर और वो जलने लग जाता है। अब ये कैसे हो गया? अब ठीक है? ओ, शायद इसकी वजह से हुआ। सॉरी ओकारुन, ऊपर एक बैरियर है। मुझे तो लगा था कि मैं मरने ही वाला था। लगता है इसको हटाने से काम हो जाएगा। ये बैरियर सिंपली इविल स्पिरिट्स को अंदर आने से रोकता है गेट के। और अभी हमारे ओकारुन को एक इविल स्पिरिट यानी कि टर्बो ग्रैनी ने पोजेस कर रखा है, इसलिए ओकारुन जलना शुरू हो गया था। अब एक बार वापस से ट्राई करियो। अब तो सेफ है ना ये? हाँ, अगर तू वापस से जलता है तो वैसे भी मैं तुझे रिवर में फेंक दूंगी यार, टेंशन मत ले। हो सही है। कैसा लग रहा है? कुछ डिफरेंट फील हो रहा है? मेरी पूरी बॉडी के अंदर टिंगलिंग विंगलिंग हो रही है यार थोड़ी। जो भी हो, तेरे बालों को तो देख, तू तो अभी से दादी अम्मा बनने लग गया। मैं मरते मरते बचा हूँ और तू हंस रही है। एंड फिर वो दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं एंड मोमो को ये रियलाइज होता है कि उसकी ग्रैंड माँ घर पर नहीं है। एंड फिर उसके बाद मोमो अपने कपड़े चेंज कर लेती है एंड साथ ही के अंदर ओकारुन को भी एक जोड़ी कपड़ा पहनने को दे देती है। एंड फिर उसके बाद मोमो ओकारुन से ये पूछती है, बाय द वे तेरा थिंगी तेरे पास अब नहीं है ना? है? अबे क्या कहना चाह रही है? कम ऑन, अब मुझे एक बार के लिए तो दिखा दे, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि जब तक तेरा थिंगी उसके पास रहेगा तब तक उसका कर्ज तेरे ऊपर लगा रहेगा। एक बार मैं भी तो नजर मार लूं। अबे नीचे तो कुछ है ही नहीं, पूरा प्लेन पड़ा है। सच में? मुझे भी दिखाइयो एक बार। हाँ, जैसे कि तू बोलेगी और मैं तुझे दिखा दूंगा। अबे चलता है, वैसे भी तेरे पास अब कोई नीचे तो कुछ है नहीं ना। इट डजंट मैटर कि अगर मेरे पास कुछ है भी या नहीं, समझी? भाई यार तू तो अजीब है यार। अब मैं क्या करूंगा बता? तू तो ऐसे बोला जैसे कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। शर्त लगाने का आइडिया तो तेरा ही था ना। एंड पहली बात तो मुझे भी कोई तेरी ओकल्ट चीजें सुनने का कोई शौक नहीं है। ये चांस मैं खोना नहीं चाहता था। मुझे हमेशा से फ्रेंड्स चाहिए थे और इस चांस को मैं खोना नहीं चाहता था, और इसलिए मैंने तुमसे आगे होकर बात करी। मुझे लगता है कि हम दोनों
डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और मुझे तुमसे कभी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तो प्लीज मुझे माफ कर दो इतनी सारी बसड़ में तुम्हें इन्वॉल्व करने के लिए, और जैसे ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे वापस से इग्नोर करने लग जाना। एंड यही पार्ट मुझे सबसे ज्यादा गंदा लगता है तुम लोगों का। तुम लोग दूसरों के बारे में अपने मन के अंदर पता नहीं क्या क्या assumptions बना लेते हो एंड फिर उन लोगों से तुम खुद ही दूर होने लग जाते हो। आज तक कोई तुम्हारा दोस्त इसलिए नहीं बना क्योंकि तुम ही उनको आगे होके दूर कर देते हो अपने आप से। और ये मत कह कि मुझे तुझे इग्नोर करना चाहिए। ले चल अपन ओकल्ट चीजों के बारे में बात करते हैं। अबे कुछ तो बोल, खड़ा मत रहे भाई इतना। तो अजीब है यार। हैं? अबे साले क्या बोल रहा है? यहाँ से शांत, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तुम दूसरों के वीक पॉइंट्स को क्यों टारगेट करती हो? मेरे में तरीके नहीं है। दादी जी शायद घर पधार चुकी है। चुप रहे, ऐसी डोरबेल तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। मतलब मेरी दादाजी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि हमारे पास 2 डोरबेल्स हैं, एक ह्यूमंस के लिए है एंड दूसरी ईवल स्पिरिट्स के लिए। एंड फिर मोमो ओकारुन को ये बताती है कि उसने वो चार्म उतारा था ना स्टार्टिंग के अंदर, जो बैरियर था, उस वजह से ये स्पिरिट अंदर आ गई है, इसलिए उस चार्म को मोमो को वापस से उसके जगह पे लगाना होगा। एंड फिर मोमो आसपास देखती है कि क्या कोई ईवल स्पिरिट है, लेकिन वहां पर कोई नहीं खड़ा था। एंड मोमो फिर ओकारुन को हड़बड़ाहट में वहां से निकलने को कहती है, लेकिन जैसे ही ओकारुन थोड़ा आगे बढ़ता है वैसे ही वो देखता है कि वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। एंड फिर ओकारुन एंड मोमो के नोज ब्लीड होने लग जाती है। एंड फिर मोमो ये रियलाइज करती है कि उनके आसपास एक ब्लैक मिस्ट फैल रही है। एंड फिर मोमो ये बोलती है कि उसको आर्च वे के ऊपर, यानी कि हिंदी में बोले तो तोरण के ऊपर, वो चार्म यानी कि वो बैरियर वापस से लगाना होगा। लेकिन फिर ओकारुन उतने में ये बोलता है कि जो आर्च वे है वो दीवार में पूरी तरीके से धंस चुका है, मतलब ना ओकारुन वहां से निकल सकता है, और अगर मोमो ने वहां पर चार्म लगा दिया तो फिर ओकारुन अंदर खड़ा खड़ा जल जाएगा। एंड उनके सामने एक रोशनी गिरती है एंड वहां पर अपीयर होता है इस चैप्टर का फाइनल बॉस। एंड फिर वो ये बोलता है कि तुम लोग गंदे लोग हो, तुमने हमारा प्रॉमिस तोड़ा है। एंड फिर वो ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे जेनिटल्स दे दो। अरे भाई ये क्या चल रहा है, नटी नटी हो रहा है ये तो। एंड फिर वो चीज इन दोनों पर अटैक करती है एंड ये दोनों वहां से भागते हैं। एंड फिर मोमो ओकारुन से ये बोलती है कि तेरे पास कोई दूसरा थिंगी है क्या? अबे नहीं है उसके पास। एंड फिर ओकारुन मोमो को ये बताता है कि वो कोई ईवल स्पिरिट नहीं है, वो एलियन है। उसकी बॉडी पर वो लगी हुई गिल्स बता रहे हैं कि वो फ्लड वुड मॉन्स्टर है। ये एलियंस 10 फीट टॉल होता है और इनको अमेरिका के फ्लड वुड्स टाउन के अंदर देखा गया था एंड उसके बाद जापान की यामानाशी प्रेफेक्चर में भी कई जगह देखा गया था। लेकिन फिर सीन तो ये आता है ना कि फिर इसने डोरबेल कैसे यूज करी जो कि ईवल स्पिरिट्स के लिए ही लगाई गई है। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए ओकारुन ये कहता है कि शायद कुछ फीचर्स ऐसे हो जो कि एलियंस एंड गोस्ट दोनों के अंदर कॉमन हो। एंड फिर मोमो ये कहती है इसका मतलब ये है कि वो कल वाली एलियंस की पार्टी से ही आया, यानी कि जो चैप्टर 1 वाले एलियंस थे उनके ग्रुप का मेंबर है। लेकिन मोमो एक प्रॉब्लम बोलती है कि अगर हमें इससे लड़ना होगा ना तो फिर मैं अपनी साइकिक पावर यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तेरे कर्स को कंट्रोल कर रही होंगी उस टाइम पे। तो फिर ओकारुन ये बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं फाइट कर लूंगा इससे, तो बस मेरा कर्ज रिलीज कर। तो अचानक से क्या हो गया इसको? मुझे थोड़ी एलियन से डर लगता है। क्या तू मेरे कर्ज को मेरे हेड के अंदर सरप्रेस कर सकती है, फिर उसके बाद तू उसे मेरी बॉडी के अंदर रिलीज कर दे पूरे? अभी ये चीज बोलने जितने आसान है नहीं, वैसे भी मैंने अपनी पावर्स के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी है अभी। अब एक बार ट्राई तो कर, क्या पता अपना लक चल जाए। फिर मोमो ओकारुन की बात मानती है एंड वो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करती है ताकि वो ओकारुन का प्लान एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन उतने में ही वो एलियन वापस से इन दोनों के ऊपर अपना अटैक करने की कोशिश करता है एंड वो दोनों इस एलियन के अटैक से हिट होने वाले होते ही हैं। लेकिन उतने के अंदर फिर एंट्री होती है ओकारुन की उसके ब्रांड न्यू फॉर्म के साथ एंड वो मोमो को उस अटैक से बचा लेता है। एंड फिर ओकारुन ये बोलता है कि वो डिप्रेस्ड है, मतलब वो कहता है कि उसका माइंड बिल्कुल क्लियर है एंड उसका सोल बिल्कुल पिस चुका है, क्रश्ड हो चुका है। यानी कि इस फॉर्म में एंटर होने के बाद ओकारुन की पर्सनालिटी पूरी बदल जाती है। लेकिन उतने में ही ओकारुन के ऊपर वो एलियन अटैक करता है और अपने दोनों हाथों के बीच में रख के उसके ऊपर ताली बजा देता है। लेकिन उतने में ही हमें ये दिखाया जाता है कि ओकारुन ने उस एलियन के एक हाथ की सारी फिंगर्स खा ली है और एक फिंगर तो अभी भी उसने अपने दांतों के बीच के अंदर फंसा कर रख रखा है। एंड फिर ओकारुन हमें ये बताता है कि उसकी बॉडी अपने आप ही मूव कर गई थी एलियन के अटैक को देखकर, बट उसके जस्ट बाद में ओकारुन हमें ऐसी हालत में दिखाया जाता है कि जैसे कि उसकी बॉडी ने बहुत बड़ा टोल पे करा हो टर्बो ग्रैनी की इस पावर को यूज करने के लिए। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर वो एलियन एक फिस्ट और एक लात मारता है ओकारुन के ऊपर और ओकारुन दूर जाकर फिकता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। एंड फिर ओकारुन मोमो को ये कहता है कि उसकी बॉडी टर्बो ग्रैनी के पावर्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रही है। एंड फिर ओकारुन मोमो से ये पूछता है कि भाई आखिर हम इस एलियन को कैसे हराएंगे। एंड उसी वक्त मोमो को ये रियलाइज होता
होता है कि वो एलियन एक सुमो रेसलर की तरह दिख रहा है, एंड अगर उन्होंने उस एलियन के दोनों हाथ जमीन पर टच करवा दिए तो वो लोग ये मैच जीत जाएंगे। एंड फिर मोमो अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करती है एंड ओकारुन फिर अपने उस ही बैडएस वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। एक तरफ से ओकारुन आ रहा है, दूसरी तरफ से वो एलियन बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे जेनिटल्स दे दो। अबे चुप कर यार। एंड फिर ओकारुन अपनी टॉप स्पीड अटेन करता है और सीधा उस एलियन के पैर को फाड़ते हुए निकलता है, यानी कि आर पार निकल जाता है उसके पैर के। और जैसा पहले हुआ था वैसा भी अभी होता है। ओकारुन इस फॉर्म को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता और वो वापस से एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा। एक तरफ फिर हमें मोमो दिखाई जाती है जो कि अपनी राइट हैंड से ओकारुन के कर्स को कंट्रोल कर रही है और अपने लेफ्ट हैंड से उस सुमो को नीचे गिराने में लगी हुई है। एंड फिर मोमो उस एलियन का एक हाथ पकड़ती है और सीधा उस हाथ को जमीन में दसवा देती है। और जैसे ही इन दोनों को ये लग रहा होता है कि ये दोनों ये फाइट जीतने वाले हैं, वैसे ही वो एलियन अपने एक हाथ का यूज करता है और मोमो को सीधा पकड़कर दीवार में मार देता है। एंड फिर हमें ओकारुन दिखाया जाता है जो कि अपने उस वाले फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहा है एंड वापस से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड फिर ओकारुन मोमो को वापस बोलता है कि उसका कर्ज वो रिलीज करे ताकि वो सुमो रेसलर से लड़ सके। लेकिन फिर मोमो कहती है कि भाई इस बंदे को वो अकेली ही पीटेगी, तू आराम से बैठ जा। एंड इसी बीच वो एलियन मोमो के ऊपर अपने पंचेस बरसाने शुरू करता है। एंड फिर मोमो को ऐसी हालत में देखकर ओकारुन ये कहता है कि तू जल्दी से मेरा कर्ज रिलीज कर दे, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहा तो तू मर जाए। लेकिन उतने में ही मोमो कहती है कि वो ठीक है और हमें दिखाई जाती है मोमो जो कि आर्चवे के बाहर निकल चुकी है। इस चीज पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं हम। तो देखो उस एलियन ने मोमो को गेट के बीच में ले जाकर बेड़ा था एंड फिर वो एलियन कंटिन्यूअसली मोमो के ऊपर अटैक कर रहा है। उस एलियन के कंटिन्यूअस पंचेस ने मोमो को इतना दीवार में दसा दिया कि वो एक्चुअली के अंदर उस आर्चवे यानी कि उस गेट के बाहर ही निकल गई। बैक टू मांगा। एंड फिर मोमो उतने के अंदर अपनी साइकिक पावर्स का यूज करती है एंड ओकारुन को सीधा उठाकर अपने पास ले लेती है, यानी कि आर्चवे यानी कि गेट के बाहर ले लेती है। एंड मोमो उस बैरियर यानी कि उस चार्म को उसकी पहली वाली जगह के ऊपर लगा देती है एंड फाइनली वो एलियन जलकर राख हो जाता है एंड हमारे लौंडा लौंडी जीत जाते हैं। एंड अंत में पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इंक्लूडिंग हमारे ओकारुन के बाल भी। एंड फाइनली इस अध्याय की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा और ऐसा मुझे भी लगा था, क्योंकि ओकारुन से बात करते समय मोमो अचानक से बेहोश हो जाती है और वो जमीन पर पड़ जाती है और इसके बाद जिसका डर था वही चीज होती है। ओकारुन अपने कर्ज को कंट्रोल में नहीं रख पाता और फिर टर्बो ग्रैनी का कर्ज ओकारुन की बॉडी को ओवरकम कर लेता है एंड अब वो मोमो को सीधा अटैक करने जा रहा है। एंड इसी के साथ डैन डैन के दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। एंड होप करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा और अगर नहीं पसंद आया तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर अभी तक की वीडियो देखा है। और मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लेट आया है, लेकिन क्या कर सकता हूँ यार, अकेला बंदा हूँ मैं, सब कुछ चीजें मुझे ही करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट एडिटिंग वॉइस ओवर सब कुछ, तो टाइम तो लगता ही है यार उसमें। और एक और बात बता दो कि अब मेरे मेन सेमेस्टर एग्जाम्स चलने वाले हैं 29 से और वो एग्जाम्स चलेंगे 13 तारीख तक अगले महीने की। एंड मुझे इस वीडियो को अपलोड करने के बाद से ही उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगना होगा, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अभी से लेके जब तक ये वीडियो आ जाता है उसके बाद तक 13 मई तक शायद से चैनल पर कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं आएगा। मैंने शायद बोला है, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब वीडियो आ भी सकता है और नहीं भी आएगा और मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट्स जरूर आएंगे चैनल के ऊपर, क्योंकि शॉर्ट्स की एडिटिंग में ज्यादा टाइम लगता नहीं है लेकिन लॉन्ग फॉर्म की एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं तुमसे कुछ और चीज करने के लिए भी बोल रहा हूँ। एक तो तुम बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और जब भी कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो आए इस चैनल के ऊपर मैं बनाऊं तो वो किस एनिमे के ऊपर, किस मांगा के ऊपर होना चाहिए, वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और हाँ, इस वीडियो पे एम रखते हैं 50 लाइक्स का। क्या 50 लाइक्स कम है? तो चलो 300 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं डैन डैन की सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। और बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गुड